हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, स्टोरी विद मनोज भाई में आपका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं, परमात्मा की लाठी। बरसात जोरों से हो रहा था और इस भारी बरसात में एक साधु अपनी मस्ती में राधे राधे करते हुए चले जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने एक मिठाई की दुकान देखा। साधु ने देखा कि मिठाई की दुकान पर एक कढ़ाई में दूध उबाला जा रहा था तो दूसरे कढ़ाई में गर्मा गर्म जिलेबी। साधु को यह सब देखकर रहा न गया। शायद से भूख भी लगा था, इसलिए दुकान पर जाकर उसने दुकानदार से जलेबी और दूध पीने का इच्छा जाहिर किया। दुकानदार भी नेक था, इसलिए एक दोना में जलेबी और एक गिलास दूध पीने के लिए दे दिया। जलेबी खाकर और दूध पीकर मानो साधु खुशी से समा नहीं रहा था। हाथ ऊपर उठाकर बहुत सारे आशीर्वाद देकर साधु आगे के लिए निकल पड़ा। साधु भक्ति में लीन होकर मधुर भक्ति गीत गुनगुनाते रिमझिम बरसात में चले जा रहा था। साधु अपने पैरों उसके सड़क पर बिखरे बरसात के पानी लात कभी इधर मारता तो कभी उधर मारता। उसी रास्ते पर उसके समकक्ष एक नवविवाही जोड़ी भी चली जा रहा था। पति पत्नी आपस में काना फुसरी करते हुए मग्न होकर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपने प्यार की मस्ती चल रहे थे। साधु ने इस बार पानी में लात मारा ही था कि बारिश का कुछ पानी उस औरत पर नवविवाहित जोड़े पर जा गिरा। अब क्या साधु कुछ बोलता, इसके पहले ही पति ने झलझलाते हुए साधु पर दो फूल जमा दिया। देखकर नहीं चल सकता, अंधा है, कहते हुए फिर दो लात चलाया और साधु नीचे जमीन पर गिर गया। वहाँ और भी लोग एकत्रित हो गए, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई कि उस युवक को रोक सके। अतः पत्नी को आगे आना पड़ा और हालात को काबू में करना पड़ा। पति पत्नी आगे बढ़ गए। जमीन पर गिरे हुए साधु को किसी ने सहारा देकर उठाया। साधु फिर अपनी मस्ती में चलने लगा। दूसरी तरफ वह दंपति आगे चलते हुए अपनी मंजिल की करीब पहुंच चुके थे। पत्नी चाबियां का गुच्छा पति को थमाई और पति सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दरवाजा की तरफ आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसका पैर फिसला और सीढ़ियां से गिरता हुआ नीचे सड़क पर आ गया। यह सब देखते हुए पत्नी जोर से चिल्लाई और लोगों को मदद की गुहार लगाने लगी। पत्नी की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन पति को बचा नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा माहौल गर्मा गर्म हो गया। पत्नी अधेर होकर गिर गई और पति के वियोग में जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी वहां से वह साधु भी गुजर रहा था। जैसे ही लोगों ने साधु को देखा तो आपस में कहने लगे कि जरूर इस साधु का श्राप था, तभी तो यह युवक मारा, वरना कोई सीढ़ी पर गिरने से मरता है। लोगों ने तुरंत साधु को रोका और कहा कि तुम कैसे भक्त हो। थोड़ी ही बात पर इस युवक को श्राप दे दिया और वह मर गया। लोगों ने बातें यह सुनकर साधु स्तंभ खड़ा रहा और लोगों के हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने उस युवक को कोई श्राप नहीं दिया। तभी भीड़ में से एक युवक ने कहा कि अगर उसने श्राप नहीं दिया तो यह युवक कैसे मर गया? भला सीढ़ियों से गिरकर मरता है? जरूर तुम्हारे श्राप का ही असर था। इस पर साधु ने तभी अगला सवाल वहाँ खड़े लोगों ने किया, मेरे पैरों से जो बरसात का पानी उछाला था, क्या उसने युवक के कपड़ों को दागी किया था? लोगों ने बोला नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने कहा, फिर भी युवक ने मुझे क्यों मारा? लोगों ने कहा कि क्योंकि वह युवक इस महिला का पति था और अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था। पत्नी के कपड़ों कोई गंदा करे वह बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर साधु ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझे प्रेम रखता है। अगर कोई उसे यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा? कोई मुझे मारे और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े राजा भी उसकी लाठी से डरता है।